ओम शांति। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मुद्रा की जिससे हमारे इस शरीर की पूरी वीकनेस ख़त्म होने वाली है। अगर हमें बहुत लेथार्जिक फील होता है, अगर हमें बहुत लो फील होता है कि हमारा काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो हमें ये मुद्रा बनानी है। कौन सी मुद्रा है? प्राण मुद्रा। बट इसको बनाने से पहले हम ये जानेंगे कि प्राण का मतलब क्या है। हमारी इस बॉडी में प्राण का मतलब क्या है? सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्राण मतलब हमारी ज़िंदगी, हम जो जी रहे हैं, अगर हमारी सांसें चल रही हैं, सांसें मतलब प्राण, हमारे प्राण की वजह से ही हम जिंदा हैं। अगर ये प्राण हमारी बॉडी के अंदर नहीं है तो हम जिंदा नहीं रह सकते। कहा भी गया है कि हम खाना खाए बिना भी ज़िंदा रह सकते हैं, काफ़ी टाइम तक पानी पिए बिना भी ज़िंदा रह सकते हैं। बट अगर हमें सांस ना आए, अगर ये प्राण नहीं है हमारे अंदर, ये हमारी सांस को रोक दिया जाए, तो हम कुछ ही टाइम में हम ये शरीर छोड़ देंगे। तो इतनी इम्पॉर्टेंस है हमारे प्राण की। डेली रूटीन में भी हम बोलते हैं मेरे प्राण निकल रहे हैं, मेरे प्राण संकट में हैं, आज मेरे प्राण बच गए। तो ये प्राण क्या है? हमारी जो सांसें हैं हमारे अंदर, जो हमारी हम जिंदा हैं इनकी वजह से। बट ये सिंपली इस तरीके से वर्क नहीं करता कि हम सोच रहे हैं हमने सांस ले लिया और ये उसी वे में काम कर रहा है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। प्राण वायु हमारी इस बॉडी में वर्क करती है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। बट ये प्राण वायु 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है अंदर जाके। नाक के द्वारा हमने सांस लिया, हमारी इस बॉडी में गया, तो अलग अलग एरियाज़ के लिए अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। यही प्राण वायु। प्राण एक ही है, जैसे बिजली एक ही होती है, इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, बट उसको अलग अलग सेक्शंस में, लाइक अलग अलग रूम्स में हम उसका कनेक्शन देते हैं। तो उसी तरीके से प्राण एक ही हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं 5 पार्ट्स में, क्योंकि हर एक एरिया का अलग वर्क है, हर एक ऑर्गन के साथ अलग वायु मिलके काम करती है। जैसे हमने 5 तत्व किए थे, 7 चक्रास किए हैं, उसी तरीके से 5 प्राण हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं। तो मुख्य है हमारी प्राण वायु, जो कि डिवाइड होती है आगे हर एक एरिया के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि आज हम प्राण वायु ही करेंगे, प्राण वायु की मुद्रा करेंगे, तो 5 प्राण की हम एक नॉलेज लेंगे, उनका नाम जानते हैं, उनका क्या एरिया है। बट एक एक वायु को हम एक्सप्लेन्ड वे में करेंगे। आज हम प्राण वायु का एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसकी डिटेल नॉलेज लेंगे। तो 5 वायु कौन सी हैं? सबसे पहली वायु हमारी उदान वायु, जो कि हमारे सिर से लेके हमारे गले तक काम करती है। यहाँ से लेके गले तक उदान वायु बोलते हैं इसको। डिटेल्स इनकी हम लाइन वाइज करेंगे। आज हम प्राण वायु की करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उदान की करेंगे, इस तरीके से। और गले से हार्ट तक जो वायु काम करती है वो है प्राण वायु, जो मेन वायु है हमारी, जो कि डिवाइड होती है 5 पार्ट्स में। वो हमारी मेन वायु है, वो गले से हमारे हार्ट तक इतना एरिया कवर करती है प्राण वायु। जैसे हमने नाक से सांस लिया, तो नाक से सांस लेके जब वो अंदर गया, तो गले से होता हुआ हार्ट, यहाँ तक एरिया है हमारी प्राण वायु का। और नाक से सांस लिया, ऊपर की तरफ मस्तिष्क तक गया, वो हमारी उदान वायु है, क्योंकि ये एरिया भी कवर करता है। जब हम सांस लेते हैं, सांस हम लेते हैं, तो ऊपर की तरफ उदान वायु। उदान वायु, यहाँ से प्राण वायु, हार्ट से लेके नेवल तक हमारी समान वायु। हमने समान मुद्रा भी की थी, जो नेवल पे हमने रखी थी, समान वायु। हार्ट से लेके हमारी नेवल तक का एरिया समान वायु कवर करती है। नेवल से नीचे की तरफ हमारी अपान वायु, जितना भी एरिया है हमारा रीढ़ की हड्डी तक, वहाँ पे हमारी अपान वायु काम करती है। नेवल से सारा लोअर पार्ट हमारा अपान वायु। और एक है व्यान वायु, जो कि हमारी इस पूरी बॉडी में वर्क करती है, पूरी बॉडी का वर्क संभालती है। वो कैसे, वो हम इसकी डिटेल करेंगे नॉलेज, तब मैं बताऊंगी।
तो 5 प्राण हैं हमारे। सबसे पहले प्राण, उदान, समान, अपान और व्यान। ये मेन जो 5 प्राण है, अगर ये डिस्टर्ब हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होता है, हमारे चक्रास इम्बैलेंस होते हैं, हमारे तत्व इम्बैलेंस होते हैं। इसीलिए प्राणायाम में जो भी टेक्निक्स हैं कि सांस पहले यहाँ से लेके यहाँ तक रोक लो, फिर उससे ऊपर ले जाके रोको, तो क्या मतलब है इसका, ये 5 प्राण वायु प्राणायाम में हमारी एनहांस की जाती है, इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है ताकि वो ऑर्गन्स अच्छी तरीके से काम करें। तो आज हम बात करेंगे जो मेन प्राण है हमारा, प्राणवायु, जिसकी मुद्रा करनी है हमने। तो प्राणवायु का क्या काम है, हमारे हार्ट की जितने भी वर्क हैं हार्ट से रिलेटेड, लंग्स, सांस लेना, अगर ये प्राणवायु डिस्टर्ब होती है तो हम अच्छी तरीके से सांस नहीं ले पाते, हमारे जो फेफड़े हैं वो वर्क नहीं करते प्रॉपर वे में। अगर हमें इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है, कई बार हम कहते हैं ना सांस नहीं आ रहा हमें, हम सांस ले ही नहीं पाते हैं, कि आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी प्राणवायु डिस्टर्ब हो गई है, जिसका काम है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितना भी हमारा अगर हमें ये प्राणवायु हमारी डिस्टर्ब है तो हमें अस्थमा हो जाता है। हमारे ये एरिया जो चेस्ट एरिया है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वर्क करना बंद कर देता है। अगर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट अच्छी तरीके से हमारा वर्क नहीं कर रहा है, अगर हमें बीपी लो है, ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम है लो है हमें वो, तो इसका मतलब हमारी प्राणवायु डिस्टर्ब है। इसको एक सिंपल वे में समझते हैं। प्राण का क्या मतलब है, ज़िंदगी। इस पूरी बॉडी के अंदर अगर जितने भी हमारे सेल्स हैं वो अलाइव हैं, वो जिंदा हैं, क्योंकि वहाँ पे प्राणवायु है। मेन प्राण है हमारे, जो 5 पार्ट्स में डिवाइड होती है, वो अपना अपना वर्क संभालने के लिए। बट अगर इस पूरी बॉडी के अंदर कुछ भी जिंदा है वो हमारी प्राणवायु की वजह से है। और कहीं पे भी कुछ ख़त्म हो रहा है, कहीं लो है, इसका मतलब वहाँ पे प्राणवायु नहीं है। जैसे बीपी लो हो गया है, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है, सेल्स जो हैं वो डेड हो रहे हैं, कि वहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, उनकी सेल्स जो है वो अलाइव नहीं है, वो ज़िंदा नहीं है, तो वहाँ पे प्राणवायु ख़त्म है। इस तरीके से ये काम करती है। हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है तो सांस चढ़ जाता है हमें, हम सांस ले नहीं पाते हैं, तो प्राणवायु का क्या काम होता है, ये जितनी भी हमारी अटैचमेंट्स हैं, हमारी कर्म इंद्रियाँ, उनका जितना भी वर्क है वो हमारी प्राणवायु देखती है। अगर हमें सुनना कम हो रहा है, हमें देखने की शक्ति कम हो रही है, देख नहीं पा रहे हैं हम अच्छे से, धुंधला देखते हैं, तो प्राणवायु मतलब कोई भी एक ज़िंदगी है वो लो की तरफ जा रही है, तो वहाँ पे प्राणवायु नहीं है। अगर हमें सुनने में फील हो रहा है कि हम कम सुन पा रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे प्राणवायु नहीं है, कि वहाँ पे वो चीज़ वर्क करना उसने बंद कर दिया है। खाना खाते हैं हम तो कहते हैं यहीं पड़ा हुआ है, यहाँ से तो नीचे ही नहीं जा रहा है खाना। ये काम है प्राणवायु का, कोई भी चीज़ को अंदर लेके जाना, निगलना, ये प्राणवायु का काम है। अगर हम निगल नहीं पा रहे हैं, हम कहते हैं नहीं खाया जा रहा, हमारा नीचे ही नहीं जा रहा है, निगल ही नहीं पा रहे हैं हम, तो प्राणवायु हमारी डिस्टर्ब है। और क्या वर्क होता है इसका, मन के साथ रिलेटेड है प्राणवायु हमारी। हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए अगर हमारी प्राणवायु वहाँ पे उपस्थित नहीं है, अगर वो वर्क नहीं कर रही, तो हमारा मन कंट्रोल नहीं होता। मैक्सिमम लोगों की ये प्रॉब्लम है कि हम कुछ देखते हुए भी हमें समझ ही नहीं आया ये क्या था, हम समझ नहीं पाए, देख रहे हैं समझ नहीं पा रहे हैं। जितना भी मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में, या कर तो रहे हैं बट मन वहाँ पे नहीं है, तो मन को कंट्रोल करने के लिए प्राणवायु का यूज़ किया जाता है। और किसके लिए काम आती है प्राणवायु, कोई भी चीज़ में अगर हमें वीकनेस फील हो रही है, लाइक कोई चीज़ है जो कोई भी ऑर्गन है जो एक, हम कहते हैं ना प्राण नहीं है इस चीज़ में, बहुत लो फील कर रहे हैं, वो ज़िंदगी नहीं है वहाँ पे, वो अलाइव नहीं है वो चीज़, तो वहाँ पे प्राणवायु कम है हमारी।
इस तरीके से। तो प्राण वायु किस दो तत्वों से मिलके बनती है? जल और वायु। जल और वायु से मिलके प्राण वायु बनती है। वायु का क्या मतलब है? 3 तरह की प्रकृति होती है, सबको पता है, वात, पित्त और कफ। तो वात मतलब वायु। तो वात के अंडर ये 5 वायु आती है हमारी, 5 प्राण आते हैं हमारे, ये वात। अगर इसमें से कोई भी वायु हमारी डिस्टर्ब है, उदान, स्मान, व्यान, प्राण, अपान, इसमें से कोई भी वायु अगर हमारी डिस्टर्ब है, इट मीन्स हमें वात रोग है, वायु से रिलेटेड हमें रोग है। तो वहाँ पे ये काम करती है। और किस तरीके के रोग हो जाते हैं हमें? ड्राइनेस। कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राण वायु हमारी डिस्टर्ब होती है? अगर हमारी बॉडी में बहुत ड्राइनेस है, इसका मतलब हमारी प्राण वायु ठीक से काम नहीं कर रही है। क्योंकि जल और वायु ये 2 तत्वों से मिलके हमारा वात बनता है। वायु बनती है जल और वायु के कॉम्बिनेशन से। तो अगर वायु जो है वो ज़्यादा हो गई है तो क्या होगा? ड्राइनेस होगी। हमने ये बात की थी 5 तत्वों की, जब बात की थी हमने। तो अगर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, इसका मतलब वायु बहुत बढ़ गई है बॉडी के अंदर। और वायु का काम क्या है? सुखाना, किसी भी चीज़ को सुखाना। तो अगर सूखा हुआ फील हो रहा है, अगर आँखों में ड्राइनेस है, कहीं पे भी पूरी बॉडी में ड्राइनेस है, तो इसका क्या मतलब है? प्राण वायु हमारी डिस्टर्ब है। तो जल कम हो गया, वायु बढ़ गई, तो सूखा फील होगा। और अगर जल बढ़ गया, वायु कम हो गई, तो कफ हो जाएगा, हमें पानी निकलेगा नाक से, आइज से पानी निकलेगा कि पानी ज़्यादा हो गया है हमारी बॉडी के अंदर, कफ हो जाएगा हमें, है ना। और आवाज़ आती है, बलगम हो जाता है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स। तो प्राण वायु हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है? प्राण वायु बनता कैसे है? 2 फिंगर्स हैं हमारी, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर। इन दोनों को हमने टच करना है और सीधा करना है, ये हमारी प्राण वायु मुद्रा बनती है इस तरीके से। तो क्या करता है? ये जल है और ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी, हमने पृथ्वी मुद्रा में क्या किया था? विटामिन्स की कमी को पूरा करती है। तो अगर वायु बढ़ गई है हमारे शरीर के अंदर, जल कम हो गया है, तो क्या होगा? बॉडी सूखने लग जाएगी, मॉइस्चर नहीं रहता, बहुत ड्राइनेस फील करते हैं हम, वीकनेस फील करते हैं। तो वहाँ पे हमारी प्राण वायु डिस्टर्ब होती है। तो हमने प्राण वायु मुद्रा बनानी है। हार्ट की सभी प्रॉब्लम्स को दूर करती है। नाक से हम सांस लेते हैं, हार्ट तक जितना भी एरिया है, गला भी, तो ये सारा एरिया कवर होता है प्राण वायु की वजह से। तो हमने जब ये प्राण वायु बनानी है, इसको सीधा रखना है, तो हमारी सारी वीकनेस दूर होती है इससे। बॉडी में एक एनर्जी फील करते हैं हम। शरीर में कहीं भी अगर हमें लग रहा है कि नमनेस हो रही है, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है, तो प्राण वायु डिस्टर्ब है हमारी। बहुत बेल्चिंग होती है हमें, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट वे में, तो हमारी प्राण वायु डिस्टर्ब है। वहाँ पे हमने प्राण मुद्रा करनी है। प्राण वायु हमारी पूरी बॉडी के अंदर इस तरीके से एग्जिस्ट करती है कि कहाँ पे भी अगर कोई चीज़ ज़िंदा नहीं है, बड़ी सिंपल भाषा में हम समझेंगे, कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, इसका मतलब उसके प्राण ख़त्म हो रहे हैं, उस एरिया के, उस ऑर्गन के अंदर प्राण नहीं है। तो हमने प्राण मुद्रा लगानी है। दिन में 15-15 मिनट 3 बार, 45 मिनट्स अ डे करनी है हमने। सीधा रखना है इसको, इस तरीके से करनी है हमने। अगर हमारी किसी भी कर्म इंद्री में, कर्म इंद्री किसको बोलते हैं? अटैचमेंट्स को, आइज़, नोज़, ईयर, है ना, किसी में भी कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब वहाँ से प्राण खत्म हो रहे हैं, तब हमने प्राण मुद्रा करनी है। सुनने की शक्ति खत्म हो रही है, देखना कम हो रहा है, प्राण मुद्रा लगानी है। कम्बिनेशन इन जो पर्टिकुलर वे में इनकी मुद्राज हैं, प्राण मुद्रा ज़रूर हमने अटैच करनी है उसके साथ।
क्योंकि एक प्राण जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं उसको एनहांस करती है। ये मेन प्राण है हमारी बॉडी के, और बाकी जो है उदान, व्यान, समान, अपान, वो हम नेक्स्ट करेंगे, उनकी मुद्राज भी मैं बताऊंगी। तो अगर हमें कोई भी कर्मेंद्री के रिलेटेड, कोई भी इस अटैचमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इसमें भी हमने प्राण मुद्रा करनी है। अगर हमें टेस्ट नहीं आ रहा है, खाना खा तो रहे हैं बट टेस्ट नहीं आ रहा, कोरोना में ये प्राण मुद्रा बहुत करवाई है लोगों से कि प्राण मुद्रा ज़रूर करनी है। टेस्ट आना बंद हो गया, कर्मेंद्रियों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी कोरोना में, तो प्राण मुद्रा यानी कि प्राण शक्ति ख़त्म हो रही है। इम्यून सिस्टम वीक पड़ रहा था उस टाइम पे भी, तो क्या होता है, प्राण मुद्रा, अगर प्राण कम है हमारी बॉडी के अंदर तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ता है, हमें टेस्ट आना बंद हो जाता है। तो किसी को भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि टेस्ट नहीं आ रहा, खाना हमने खा तो लिया है बट निगला नहीं जा रहा, तब हमने प्राण मुद्रा करनी है। वीकनेस फील हो रही है कहीं पे भी, अगर हमें लग रहा है कि हम वीक फील कर रहे हैं, तो हम समझ लें कि हमारी बॉडी में प्राण कम हो रहे हैं। किसी भी तरीके की कोई भी अगर बीमारी शरीर में आनी होती है, उससे पहले हम वीकनेस फील करते हैं, तो ये सीधा सीधा इंडिकेशन है कि हमारे प्राण कम हो रहे हैं बॉडी के अंदर, तो कोई बीमारी लगने वाली है, क्योंकि इम्यून सिस्टम कम हो जाएगा, इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाएगा, तब हमें वो बीमारी लगती है। उससे पहले के सिम्टम्स हैं हम बहुत वीक फील करते हैं, तब हमने ये प्राण मुद्रा बनानी है। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन क्या है, पृथ्वी और जल और अग्नि, इस तरीके से, तो ये सारे विटामिन्स को पूरा करता है, ये मॉइस्चर लाता है हमारी बॉडी के अंदर, और वायु, वायु का कॉम्बिनेशन है प्राण वायु। तो इस तरीके से हमने करना है। किसी भी तरह की कोई हमें हमें ऐसा लग रहा है कि हम उस तरीके से कर नहीं पा रहे हैं, अपने बॉडी से हम एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम उठ भी नहीं पाएंगे, हम चल भी नहीं पाएंगे, हमारी तो लेग्स में जान ही नहीं है, तब हमने प्राण मुद्रा लगानी है, ज़रूर लगानी है उस टाइम पे। तो हम विदिन 5 और 10 मिनट्स में हम देखेंगे कि एनर्जी हमें फील होना स्टार्ट हो गया। बट इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको अपनी मुद्रास जो भी हम कर रहे हैं उसके साथ हमने ऐड कर लेना है। तो अगर वायु हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बन रही है, या वायु कम हो गई है, जल बहुत ज़्यादा बन रहा है, फ्रीक्वेंट वे में हम बहुत ज़्यादा हमें कफ फील होता है, तो हम समझ लें कि हमारी प्राण वायु डिस्टर्ब हो रही है। इस तरीके से कब प्राण वायु बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, जब वायु बढ़ती है, ड्राइनेस, ये मेन सिम्टम है प्राण वायु के डिस्टर्ब होने का। अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है तो इसका मतलब जल और वायु दोनों में से वायु परफेक्ट वर्क नहीं कर रहे, दोनों कॉम्बिनेशन में वर्क नहीं कर रहे हैं, जल और वायु, वायु बढ़ गई है। कब बढ़ती है वायु बहुत ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा हम, एक तो जैसे हमारा मॉइस्चर सूखता है अगर बॉडी का, तो वायु बढ़ जाती है, क्योंकि वायु का काम है सुखाना, मॉइस्चर सूखता जाएगा तो वायु बढ़ जाएगी। बहुत ज़्यादा हम एसी में रहते हैं, हमारा मॉइस्चर खींचता है बॉडी का, तब बहुत ड्राइनेस होती है। रात को बहुत ज़्यादा देर तक हम अगर जाग रहे हैं तब भी हमारी बॉडी में ड्राइनेस बहुत आती है। तो अगर ड्राइनेस बढ़ रही है तब भी हमारी प्राण वायु डिस्टर्ब है। अगर हमारी बॉडी में जल बहुत बढ़ रहा है, हमें कफ हो रहा है, तब भी हमारी प्राण वायु डिस्टर्ब है, क्योंकि जल और वायु का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन प्राण वायु को स्टेबल रखता है हमारी बॉडी के अंदर। तो जब हम नाक से सांस लेते हैं, अंदर जाता है, ये कवर करता है एरिया, और हार्ट तक हमारी प्राण वायु काम करती है। तो किसी भी तरह, अगर फेस में, जैसे कर्मेंद्रियों के लिए मैंने बताया कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है, पैरालिसिस हो गया है, लकवा मार गया है किसी भी अंग में, तो हमारी प्राण वायु, क्योंकि वहाँ से प्राण निकल गए, उस ऑर्गन से प्राण जो है वो ख़त्म हो गए हैं, इसलिए वो डिस्टर्ब हो गया वो एरिया, है ना, वो वर्क नहीं कर रहा उस तरीके से, वहाँ पे प्राण वायु हमने करनी है। तो प्राण मुद्रा प्राण वायु को एनहांस करती है बॉडी के अंदर। अगर हमें सांस नहीं आ रहा है, चलते चलते हमें बहुत सांस चढ़ रहा है, चाह के भी हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, हमें लगता है हम ले ही नहीं पा रहे हैं, सांस कैसे आएगा, तब हमारी प्राण वायु डिस्टर्ब है, हमने इमीडिएट ये करना है।
तो हमारा पहला प्राण है ये प्राण वायु, और ये प्राण मुद्रा है। बीपी लो है तब भी हम ये करेंगे। कोई भी शरीर में किसी भी तरीके की चीज़ लो फील करते हैं हम, एनर्जी लो है, कुछ भी लग रहा है कि यहाँ से अब प्राण खत्म हुए हैं, तो हमने प्राण वायु करनी है। तो ये हमारा पहला प्राण है। नेक्स्ट हम उदान वायु करेंगे। हमारा नेक्स्ट प्राण है, उसकी मैं मुद्रा बताऊंगी, उसके क्या सिम्टम्स हैं, कब डिस्टर्ब होती है। तो सबने करनी है प्राण मुद्रा, ये ज़रूर करनी है। तो अपनी एनर्जी को एनहांस करना है। ओम शांति।